सभी आत्मीय भक्त जन नाद ब्रह्म से अनंत ब्रह्मांड तैयार हुए। तो नाद ब्रह्म क्या होता है? नाद ब्रह्म का अर्थ है ध्वनि ही ब्रह्म है। और ये भारतीय दार्शनिक और आध्यात्मिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। नाद का अर्थ है ध्वनि और ब्रह्म का अर्थ है परम सत्य या परमात्मा। नाद ब्रह्म का सिद्धांत यही कहता है कि सृष्टि का मूल स्वरूप ध्वनि है। अर्थात यह ध्वनि जिसे साठ शब्द भी कहा गया, ओंकार का उपयोग वर्णित है। ओंकार का मतलब सबको बनाने वाला, ओम को भी बनाने वाला, जिसे स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हुआ माना जाता है। अर्थात तो किसी से उत्पन्न नहीं, स्वाभाविक है वो। इसलिए ऋग्वेद के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति ध्वनि से हुई। वाक अर्थात ध्वनि। वाक को सृष्टि के मूल तत्व के रूप में वर्णित किया गया है और ये भी कहा गया है ध्वनि ही परमात्मा है। और इसी से ऐसे अनंत ब्रह्मांडों की रचना हुई। छांदोग्य उपनिषद में ओंकार को नाद ब्रह्म के रूप में वर्णित किया गया है और ये कहा गया है कि ओंकार से ही सृष्टि के सभी सत्व और चेतना का उद्भव हुआ है। सर्व खलविदम ब्रह्म, अर्थात सब कुछ ब्रह्म अर्थात परमात्मा ही है। यही सिद्धांत इसी पर आधारित है। इसे मानव उपनिषद में ओंकार को ब्रह्म अर्थात परमात्मा, आत्मा और सृष्टि के आधार के रूप में देखा गया है। अर्थात ओंकार को जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया, चौथी अवस्था के रूप में सृष्टि के 4 आयामों से जोड़ा है। विज्ञान के अनुसार सृष्टि का मूल स्वरूप ऊर्जा है। ध्वनि भी ऊर्जा है का ही एक रूप है। यह ध्वनि कंपन के माध्यम से तरंगों के रूप में फैलती है। ब्रह्मांड में उपस्थित जो कंपन है, वाइब्रेशन है और तरंगे, वेव, इस बात की पुष्टि करते हैं कि सृष्टि का हर कण गतिशील है और इनमें ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। जो आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है वो अणु, और अणु भी कई कई परमाणु से मिल करके बनता है। तो वो परमाणु जो भी है वो गतिशील इसलिए है कि उसके अंदर भी वही ऊर्जा का तो वाइब्रेशन है। इसलिए विज्ञान का जो सिद्धांत बिग बैंग कहता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति विशाल विस्फोट से हुई, जो कि ऊर्जा और ध्वनि का ही रूप था। इसे भारतीय परंपरा में नाद या ओंकार के रूप में ही देखा जा सकता है। इसे आधुनिक विज्ञान भी ध्वनि अर्थात साउंड फ्रीक्वेंसीज के प्रभाव को मानता है। ये मानव मस्तिष्क, शरीर और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। योग और ध्यान में ओंकार के उच्चारण से शारीरिक और मानसिक शांति का अनुभव होता है। भारतीय दर्शन के अनुसार नाद सृष्टि का मूल स्रोत है। जब परमात्मा ने सृष्टि की रचना की तो नाद उत्पन्न हुआ। मैं आपको कई बार कहता हूं कि एक समुद्र से बूंद निकली। बूंद मतलब क्या है? परमात्मा समुद्र की भांति अथाह है। समुद्र को तो नाप दिया लेकिन परमात्मा को कोई नाप नहीं पाया। तो उस परमात्मा से एक बूंद निकली। वो बूंद मतलब काल या ब्रह्म, अर्थात वो जिसको हम शिव भी बोलते।
और उसकी साम्यावस्था भंग हो गई एक ध्वनि के द्वारा, और वो ध्वनि ही जो है वो परमात्मा की ध्वनि थी, वो एक कंपन था। और तब उसके द्वारा उसमें महाविस्फोट हो गया जो बिग बैंग, और उसके द्वारा ऐसे अनंत ब्रह्मांड अस्तित्व में आए, उनका अस्तित्व हुआ। तो ये नाद जो है यही सृष्टि का मूल स्रोत है। तो परमात्मा ने सृष्टि की रचना की तो नाद उत्पन्न हुआ। यही नाद ब्रह्मांडीय ऊर्जा में बदलकर तत्वों, ग्रहों, तारों और जीवों के रूप में प्रकट हुआ। तो इसलिए नाद ब्रह्म ही परमपिता परमात्मा है। यह अद्वैत वेदांत का भी सिद्धांत है, जो कहता कि ब्रह्मांड, आत्मा और परमात्मा एक है, अर्थात ये उसी के पराये हुए। नाद ब्रह्म अनंत शक्ति है जो हर जगह विद्यमान है। यही शक्ति सृष्टि का आधार है और यही आत्मा का मूल भी है। इसलिए नाद ब्रह्म भारतीय दर्शन और आध्यात्मिकता का वह केंद्रीय तत्व है जो कहता है कि सृष्टि का आधार ध्वनि है, नाद है, जिसे परमात्मा का प्रथम स्वरूप माना गया। अर्थात ऋग्वेद के अंदर जब हम देखते हैं तो ऋग्वेद के अनुसार सृष्टि की रचना बात अर्थात शब्द या ध्वनि से हुई, और इस ध्वनि को ही नाद ब्रह्म के रूप में देखा गया है। इसलिए ऋग्वेद के अंदर ऋग्वेद का मंत्र कहता है, वाचस्पतिर्ना वसुनि क्षेमम करित। यह संकेत करता है कि नाद सृष्टि का आरंभिक तत्व है जो सभी तत्वों और जीवों को जोड़ता है। यजुर्वेद में कहा गया है कि जो नाद है अर्थात ओंकार को ब्रह्मांड की ध्वनि और ईश्वर का, परमात्मा का प्रतीक माना गया है। इसलिए कहा गया है, ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यानम परम ब्रह्म। अर्थात ये उस प्रक्रिया की बात करता है जिसमें नाद ब्रह्म के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति संभव है, अर्थात होती है। सामवेद में संगीत और नाद का महत्व बताया गया है। साम का आधार ही नाद है। यह कहता है कि ब्रह्मांडीय कंपन अर्थात जो कॉस्मिक वाइब्रेशन है उसके माध्यम से परमात्मा का अनुभव किया जाता है। अथर्ववेद में कहा गया कि इसमें ध्वनि को चिकित्सा और ऊर्जा के रूप में उपयोग करने का वर्णन है। ये कहता है अथर्ववेद कि नाद ही मानवीय चेतना को उन्नत करने का एक साधन है। इसलिए छांदोग्य उपनिषद में कहा गया, ओंकार को नाद ब्रह्म का प्रतीक बताया गया है। ये कहता है कि जो व्यक्ति ओंकार का अभ्यास करता है अर्थात ये सार शब्दों को प्राप्त करता है, वह ब्रह्मांड के रहस्य को समझ जाता है। तस्य वाचक प्रणव अर्थात परमात्मा का वाचक या प्रतीक ओंकार है। बृहदारण्यक उपनिषद में इसे कहा गया, नाद को ध्यान और आत्मा की पहचान के रूप में ही माध्यम के रूप में बताया गया है। एष नादा आत्मनि प्रविष्ट, नाद आत्मा में प्रविष्ट है। इसे जानने से परमात्मा का साक्षात्कार होता है। इसमें कहा गया है कि ओम के 3 अक्षर अ उ म ब्रह्मांड के 3 स्तर जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। चौथी अवस्था तुर्य है अर्थात वो मुक्त अवस्था है जो ओंकार और नाद ब्रह्म के ध्यान से प्राप्त होते हैं। ध्यान का मतलब क्या है? जो हो रहा है स्वयं हो रहा है। राम मेरा सुमिरन कर, तो स्वयं ही हो रहा है। हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। हमें अपनी तरफ से अगर करना है
एक ही कार्य करना होता है, वो होता है संपूर्ण समर्पण। अर्थात रिलैक्स स्टेज को सक्रिय करता है। इसलिए बिग बैंग सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक ऊर्जा विस्फोट, एक ऊर्जा विस्फोट से, एक कंपन, सुपर कंपन से हुई है। इसे प्राचीन नाद कहा जा सकता है। इसलिए ध्वनि चिकित्सा अर्थात साउंड थेरापी यह सिद्ध करती है कि विशिष्ट ध्वनियों से शरीर और मन को संतुलित किया जा सकता है। इसलिए सार शब्द की प्राप्ति जब होती है तब हमारा तनाव कम होता है, मस्तिष्क को वो शांत करता है और हमें उसकी गहराई में ले जाता है। तो इसलिए ये तनाव कैसे कम हो? तनाव कम करने के लिए एक ही साधन होता है कि हमें अपने अहंकार से ऊपर उठना होता है, क्योंकि बहुत सारा तनाव अहंकार के कारण भी आता है। इसलिए अहंकार से ऊपर उठना होता है और समता अवस्था को, सम अवस्था को या साम्य अवस्था को प्राप्त करना पड़ता है, जिसको भगवान कृष्ण गीता में चित्त प्रज्ञ कहते हैं। अर्थात शीत उष्ण, सर्दी गर्मी, अच्छा बुरा, मान अपमान, दिन या रात, मतलब हर परिस्थिति में समता। और जो कुछ हो रहा है ईश्वर की कृपा से हो रहा है, परमात्मा की कृपा से हो रहा है। इस प्रकार ये संपूर्ण जब हम समर्पण करते हैं तो समर्पण के माध्यम से ही परमात्मा की कृपा होती है और तब वो नाद अर्थात सार शब्द की प्राप्ति होती है। और जो हो रहा है बस वो हो रहा है, हमें अपनी तरफ से उसमें कुछ नहीं करना होता है। तो इसलिए इसी सार शब्द के प्रभाव से हमारा मस्तिष्क शांत हो जाता है और ध्वनि की गहराई को बढ़ाता है। इसलिए नाद ब्रह्म से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। भारतीय दर्शन में मोक्ष का अर्थ है आत्मा और परमात्मा से मिलन। नाद ब्रह्म इस मिलन का माध्यम है। इसलिए नाद ब्रह्म ही तो माध्यम है। जैसे पावर हाउस में पावर है, वो आपके घर में कौन लेके आता है? तो जो तार होती है वो उसका मीडिया होता है। तो तार के माध्यम से पावर हाउस की पावर आपके पास आती है। इसी प्रकार से जो नाद ब्रह्म है, ये नाद ब्रह्म ही परमात्मा और हमारी आत्मा, इन दोनों के बीच में सेतु का काम करता है। इसलिए नाद योग साधना पद्धति भी है, जिसे ध्वनि के माध्यम से आत्मा का ब्रह्म से जुड़ाव होता है। तो इसलिए हमारे अंदर वैसे भी कई प्रकार का नाद होता है। वैखरी नाद जो वाणी के द्वारा बोलते, वो भी एक नाद है, या उच्चारण करते मंत्र का। और ध्वनि का मानसिक अनुभव वो मध्यमा नाद होता है। ध्वनि का सूक्ष्म रूप होता है पश्चंती नाद। और जो बिना किसी यंत्र या साधन के उत्पन्न होता है नाद, वो परानाद होता है। लेकिन परमात्मा परा से भी परे है, उसका परा से भी कोई लेना देना नहीं। इसलिए उस सार शब्द का ये प्राप्ति हमें होती है, तो उसके माध्यम से ही हम परमात्मा का, मतलब परमात्मा की कृपा को प्राप्त करते हैं। यह मन को शुद्ध करता है और हमारी एकाग्रता को उसमें वृद्धि करता है। इसलिए और हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। जो लोग
ध्यान के अभ्यास से, अर्थात जो कान बंद करके ध्यान के अभ्यास से स्वतः उत्पन्न ध्वनि को सुनने में सक्षम होते हैं, तो अनाहत नाद। वेदों में कहा गया है कि जो कान बंद करके सुनाई देता है वैसा ही बिना कान बंद किए, बिना आंख बंद किए एक नाद है जिसको सार शब्द कहा गया, वो प्राप्त होता है। और वही सार शब्द है या वही प्रणव है जिसे हम उसी क्षण मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। और यही सार शब्द की जब प्राप्ति होती है तो हमारी चेतना उच्चतम स्तर पर पहुंचती है और उसी से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए जब हम संपूर्ण समर्पण करते हैं परमपिता परमात्मा के प्रति, तो समर्पण के प्रभाव से ही अर्थात वो ध्वनि हमारे अंदर उसका साक्षात्कार होता है। वैसे वो बोली भाषा में ध्वनि कहा के जाता है, लेकिन वो ऐसे वो ध्वनि है, कोई ध्वनि नहीं है, वो एक वाइब्रेशन है, वो एक कंपन है और उसके माध्यम से ही हम उस साक्षात्कार को प्राप्त होते हैं। इसलिए जब हम संपूर्ण समर्पण से अपने आप के मतलब संपूर्ण समर्पण करते हैं परमात्मा के लिए पूर्ण भक्ति भाव के साथ, तो उसी से परमात्मा की कृपा एक पल के अंदर हमारे अंदर होती है। इसलिए जो नाद ब्रह्म है उसके माध्यम से ही हम संपूर्ण समर्पण को प्राप्त करते हैं और उसी से हम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। इसलिए नियमित रूप से जब हम संपूर्ण समर्पण करते हैं तो उसके प्रभाव से परमात्मा की परम कृपा होती है और सार शब्द हमें प्राप्त होता है। और जब वो प्राप्त होता है तो उसी क्षण हमें मोक्ष भी प्राप्त होता है। तो इसलिए नाद ब्रह्म ही सृष्टि का मूल तत्व और परमात्मा का स्वरूप है। इसे वेद, उपनिषद, योग और विज्ञान सभी ने स्वीकारा है। नाद ब्रह्म के माध्यम से आत्मा और परमात्मा का मिलन संभव होता है, जो मोक्ष की स्थिति है। इसलिए जो नाद को प्राप्त करता है ये बोली भाषा में आ गया, अर्थात उस नाद की या परमात्मा की परम कृपा होती है। और जब वो कृपा होती है तब वो हमें बिना किसी आधार के स्वयं ही हमारे अंदर वो नाद प्रकट होता है। और जो नाद को जानता है वही परमात्मा को जानता है, क्योंकि वो नाद ही जो है वो परमपिता परमात्मा है। तो इसलिए ये जब हम संपूर्ण समर्पण करते हैं तो परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है और उस कृपा से ही हम अपने जीवन के अंदर उसका साक्षात्कार करते हैं और जिस क्षण साक्षात्कार होता है उसी क्षण हमें मोक्ष भी प्राप्त होता है। जितने दिन श्वास है उतने दिन धरती पर रहना होता है, किंतु जो मोक्ष है वो परमात्मा ने हमें पहले ही वो प्रदान करते हैं। जब अपना साक्षात्कार देते हैं, साक्षात्कार कराते हैं, उसी समय हमारे अंदर जब सार शब्द प्रकट होता है तो सार शब्द ही अर्थात उसके प्रभाव से हम मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यही हम जीवन के अंदर समझे, परमात्मा की प्राप्ति किसी भी प्रकार के कोई भी पूजा पाठ या कर्मकांड के द्वारा नहीं होती है, वो होती है तो संपूर्ण समर्पण से ही होती है, अन्यथा इससे दूसरा कोई उपाय नहीं होता है। क्योंकि परमात्मा किसी की भी अधीन नहीं है, वो स्वयंभू है। जब हम समर्पण करते हैं तो परमात्मा की कृपा होती है, हमें उसका साक्षात्कार प्राप्त होता है और उसी क्षण हमें
भी परमात्मा देता है। तो आप जीवन के अंदर उस अवतार शक्ति की महिमा को समझे और अपने जीवन के अंदर, क्योंकि असंख्य जन्म हमारे चले गए हैं केवल गफलत के कारण, ये जन्म अभी जो हम मिला है इसमें हम परम पिता परमात्मा की कृपा को प्राप्त करें और अपने देव दुर्लभ मानव जीवन को सफल बनाए सार्थक। हरिओम तत्सत। प्रेम